हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नायब तहसीलदार मॉक टेस्ट 5 का रीजनिंग पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एम इज फादर ऑफ जी। एम इज फादर ऑफ जी, हमें नहीं पता जी का जेंडर क्या है। पी इज द वाइफ ऑफ जी, अब पता लग गया हमें, पी उसकी वाइफ है तो जी क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है। एम इज मैरिड टू सी, एम इज मैरिड टू सी मतलब सी उसकी वाइफ होगी। एल इज सिबलिंग ऑफ जी, एल इज सिबलिंग ऑफ जी, हमें ये नहीं पता कि वो भाई है, बहन है, ब्रदर सिस्टर का नहीं पता। एन एस इज द फादर इन लॉ ऑफ के, एल एल फादर इन लॉ ऑफ एल, एस फादर इन लॉ है किसके, एल के। अब हमें नहीं पता कि किससे मैरिड है। आगे देखो, के इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस, मतलब के से मैरिड है। अब हमें इन दोनों का जेंडर नहीं पता, यहां ध्यान रखना, इन दोनों का जेंडर नहीं पता अभी तक। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू के। जी का जेंडर तो पता है ना हमें, और जी का क्या है, अगर एल एल आपका मेल है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी भाभी हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर मतलब सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, और ये इसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा के। दोनों केसेस में अगर अगर वो क्या है उसका, फॉर एग्जांपल ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगी। हाँ जी, उसके सिस्टर का हस्बैंड हो जाएगा तो भी क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। के का जी से रिलेशन कुछ भी हो क्या रहेगा, ब्रदर इन लॉ क्या रहेगा। जी का के से, सॉरी, जी का के से क्या रहेगा, जी इज रिलेटेड टू के, कैसे रहेगा, ब्रदर इन लॉ। समझ गए हो, चाहे कुछ भी हो, हमें इनके जेंडर नहीं पता बट इसका तो पता है ना। और पूछा इसी का है कि हाउ जी इज रिलेटेड टू के, क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। गॉट दिस। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। इफ के इज द मदर ऑफ आर, इफ के इज द मदर ऑफ आर, तो यहां देखो के आर की मदर हो जाए, के इज द मदर ऑफ आर, एंड ये पूछा है हाउ आर एंड एल इज रिलेटेड, तो सीधी सी बात है, वो मदर होगी, ये फीमेल, ये मेल। आर आर का क्या हो गया, वो फादर हो गया, क्या हो गया, फादर, फादर आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, ए इज योर आंसर। अब आ जाओ, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से डायग्राम बनाना। अब उसने बोला है, इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कवर करने के बाद यू टर्न टू योर लेफ्ट, रन्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रन किया, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिर। यहां ध्यान देना, ये टोटल 5 किलोमीटर है ना, तो इसे क्रॉस कर जाएगा क्योंकि 4 किलोमीटर उसके पैरेलल है, इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा। एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर अगेन, 5 किलोमीटर और, ठीक है, लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर, ओके 6 किलोमीटर, रन 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर फिर भागता है, 4 5 5 6, 6 किलोमीटर, अगेन रन 6 किलोमीटर। अब देखो, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर ये हो गया। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट इफ यू हैव टू रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। फिनिशिंग पॉइंट ये हो गया, ईस्ट की साइड है। आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा बेटा, वेस्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आपका आंसर क्या होगा, ए। आपका आंसर क्या होगा बेटा, ए इज योर आंसर। हिट एंड ट्रायल मेथड से होते हैं बेटा, ये किससे होते हैं, हिट एंड ट्रायल। यूजुअली ट्राई बी एंड सी ऑप्शंस, बी और सी ऑप्शन स्टार्टिंग में ट्राई करनी चाहिए। तो बी करके देख लेते हैं। 18 प्लस को किससे एक्सचेंज करना है, मल्टीप्लाई से। माइनस को किससे करना है, डिवीजन से। हाँ जी, मल्टीप्लाई को किससे करना है, प्लस से, और डिवीजन को माइनस से। इक्वल टू 26 गिवन है, तो बेटा इसे सोल्व करो। ये कितना आ गया, 18 इंटू 6/4, 3 2 9 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 26।
करके देखो 27 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 26, यही आ गया 26 इक्वल टू 26। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी। योर आंसर इज बी। गॉट दिस और नॉट? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है डाइस वाला क्वेश्चन। डाइस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास इरेजर है उस पर लिख के देख सकते हो, नहीं तो मेथड सीख लो। ठीक है, यहां देखो आपका क्या है, एक फेस कॉमन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हेन वन इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम। कौन सा नंबर बॉटम पे होगा? वन एट द टॉप। अब जब आपका एक कॉमन नंबर होता है, ध्यान दीजिए, एक कॉमन नंबर है और उसका फेस की पोजीशन चेंज नहीं है, दोनों डाइस में पोजीशन चेंज नहीं है, तो क्या होगा, जो दूसरे फेसेस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जैसे 5 के सामने क्या होगा बेटा? 3। 4 के सामने क्या होगा बेटा? 1। 4 के सामने, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा? 4। ओके, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। जिन बच्चों के पास पहले ये टेस्ट गए हैं, 3-4 बच्चों के पास स्टार्टिंग में गए हैं, उनके लिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ सी ऑप्शन में 4 होना चाहिए। आपका आंसर सी गिवन है, 4 होना चाहिए। ठीक है, जिन्हें बाद में टेस्ट मिला, थोड़ा लेट टेस्ट मिला, उनके लिए ठीक है, 4 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट दिस और नॉट? 1 टॉप पे विच नंबर विल बी एट द बॉटम, क्योंकि 1 टॉप पे होगा, 1 के अपोजिट 4 आना है, तो नीचे क्या होगा? 4 ही तो होगा। गॉट दिस? कई बार हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर में देखिए, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। अब देखो ये नंबर आपको निकालना है। अब देखो रिलेशन देखो, 2 इंटू 8 प्लस 1, 17 इंटू 8 प्लस 1, 137 इंटू 8 प्लस 1 करके देखिए। 137 इंटू 8 प्लस 1 आपका क्या होगा बेटा? 137 इंटू 8 करना है, कर लीजिए। 659 1096। आपका आंसर क्या होना चाहिए? +1 करना है, 1097। आपका आंसर होना चाहिए सी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी। हाँ जी, सी आंसर है, करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? सी। 27 देखिए, सीरीज है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सीरीज को मिक्स किया गया है। क्या किया गया है? 2 सीरीज को मिक्स किया गया है। देखो ध्यान से, 0 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9, देखो पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। 11 करोगे तो क्या आ जाएगा? 35। 11 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? हाँ जी ध्यान दो, 11 करोगे तो क्या आ जाएगा? 35। सीधा ही हो गया ये तो। अगर दूसरा मिसिंग होता तो देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 17, 17 प्लस 9 26। आपको ये वाली सीरीज का देखना है। इस सीरीज का देख के आपका क्या आएगा? 35। आपका आंसर हो जाएगा ए। ये डबल सीरीज होती है जिसमें 2 सीरीज को मिक्स कर देते हैं। गॉट दिस? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस पकड़ना है आपको उसको कि क्या पैटर्न है। 28 आपका है, 28 मतलब 108 क्वेश्चन है, वो है कोडिंग का। कोडिंग वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, बट थोड़ा सा आपको क्या है, केयरफुल रहना है। कैसे? ये ब्रिंग मी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 चीज, पिट ना सोम। वाटर इज लाइफ को ना जो टोड, जो भी है, गिव मी ट्वाई ये करता है, लाइफ एंड डेथ ये करता है। अब इज पूछा है तो आप क्या करो, सबसे पहली चीज देखो कि इज आपकी कौन कौन सी उसमें है। इसमें इज है, स्टेटमेंट बी में इज है, ठीक है। अब और किसी में है? नहीं है, इसका मतलब कॉमन तो नहीं ढूंढ सकते उसका। अब देखो इसमें दूसरा कौन सा? वाटर। वाटर इसमें भी है और वाटर इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है? Na। तो वाटर का कोड क्या हो गया? Na, ठीक है, वाटर का हमने निकाल लिया। अब दूसरा है लाइफ। लाइफ देखो 4th स्टेटमेंट में डी में है, लाइफ और दोनों में कॉमन है, तो वर्ड कौन सा कॉमन है? JO। JO, तो लाइफ का कॉमन क्या होगा? JO, ठीक है, लाइफ का कॉमन क्या होगा? JO, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ जी,
पूछा इज बच गया, टीओडी बच गया, टीओडी ही बच गया उसका, तो आपका आंसर क्या होगा? सी, टीओडी इज योर आंसर। गॉट दिस? हाँ जी, सी इज योर आंसर। इजी है। हाँ जी, इसमें ये पूछा है 109 में, टू फाइंड आउट द आंसर टू अबव क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी डिस्पेंस्ड। कौन सी स्टेटमेंट हमने यूज नहीं की? सी स्टेटमेंट का हमने कोई यूज नहीं किया। सी स्टेटमेंट यूज की आपने नहीं की, तो सी को डिस्पेंस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 109 का बेटा? सी को आप डिस्पेंस कर सकते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका इसका आंसर क्या होगा? बी। गॉट दिस? चलिए आगे देखते हैं। 30th क्वेश्चन, सतीश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15 बट बिफोर 18। 15 के बाद है, ठीक है, मतलब 16 और 17 को हो सकता है। और उसकी सिस्टर को क्या याद है कि 16 के बाद है बट बिफोर 19, तो उसकी सिस्टर को याद है 17 18 को, दोनों को याद है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 17th को बर्थडे आ सकता है, 17th को बर्थडे आ सकता है, तो आप 17th आंसर कर दीजिए। 17th मतलब बी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अब ये क्या है? आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर का क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड आर इंटरचेंज, आल्सो फोर्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट एंड, हाँ जी, फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट एंड थर्ड, सी एन, ठीक है। फोर्थ एंड सिक्स्थ, बेटा ये फोर्थ है, ठीक है, और ये सिक्स्थ है, एस ई, ठीक है। एंड सेवेंथ एंड नाइन्थ, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, 1 2 3 4 5 6 7th एंड 9th, वाई ए एक्सचेंज कर दिए हैं, ये नंबर एक्सचेंज कर दिए हैं, बाकी वैसे के वैसे लिख दो, आर एस ई। उसने बोला है, हाँ जी, would be the 7th letter from the left, which of the following would be the 7th letter from the left? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सेवंथ आपका y हो जाएगा, y इज योर आंसर, y आपका आंसर होगा। गॉट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 111, y इज योर आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b, b इज योर आंसर। चलिए, क्लॉक का क्वेश्चन है। एक क्लॉक पहले क्या है, 2 मिनट स्लोली, क्या है, 2 मिनट स्लो है एट नून संडे। नून संडे मतलब 12 बजे संडे को वो 2 मिनट पीछे है, लेकिन वो गेन करती है। गेन करने के कारण नेक्स्ट संडे को वो क्या है, ध्यान देना, नेक्स्ट संडे को वो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो जाती है। टोटल गेन कितना कर लिया बेटा उसने? नेक्स्ट संडे 2 PM तक। इस संडे 12 o'clock वो क्या थी? 12 o'clock वो पीछे थी 2 मिनट। नेक्स्ट संडे बेटा 2 o'clock वो 4 मिनट 48 सेकेंड आगे है, 4 मिनट 48 सेकेंड आगे है। ठीक है, तो देखो टोटल कितने घंटे हो गए बेटा? 7 days इंटू 24 आवर्स पर डे प्लस 2 आवर्स, किसके? 1 2, मतलब 12 बजे थे, 2 बजे तक 2 आवर्स और ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया बेटा? ये 168 प्लस 2, 170 आवर्स। 170 आवर्स में गेन कितना करती है? 6 मिनट 48 सेकेंड्स गेन्स इन, कितने में गेन करती है? 170 आवर्स में, है ना। बट बेटा वो एग्जैक्ट टाइम कब दिखाएगी कि वो 2 मिनट स्लो थी? जब वो 2 मिनट कवर कर लेगी तब एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। आपका 6 मिनट्स 48 सेकेंड वो कितनी देर में कवर करती है बेटा? हाँ जी, देखो 170 आवर्स में, तो 1 मिनट कितनी देर में कवर कर देगी? दिस इज 34/5, 170 34/5, 5 ऊपर चला गया। 2 मिनट कितनी देर में कवर कर देगी बेटा? 2 मिनट इंटू 2 कर दो, ये आ गया बेटा आपका
5 इंटू 5 इंटू 2, 50 आवर्स में वो 2 मिनट का गैप कवर कर देगी, मतलब एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी आफ्टर 50 आवर्स। तो इसमें 50 आवर्स जोड़ दो, संडे नून में 50 आवर्स जोड़ोगे, मंडे ट्यूसडे 48 आवर्स हो गए, 48 आवर्स हो गए। ट्यूसडे को 2 घंटे और ऐड कर दो 50 आवर्स, तो ट्यूसडे को 2 PM आपका क्या होगा, वो एग्जैक्ट टाइम शो करेगी। ऐसे क्वेश्चन क्लॉक के आते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज की हुई है डायरेक्टली मुझे कॉल करना, आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है कि ये क्या है, स्टार्ट विद संडे, वो बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ये संडे से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले 1940 की जनवरी का 1 जनवरी निकाल लो, क्या होगी 1940 की 1 जनवरी क्या होगी वो निकालना है आपको। ठीक है, अब 1940 की 1 जनवरी, 1940 की 1 जनवरी और 40 लीप ईयर भी है, ये भी ध्यान रखना, आगे देखेंगे। तो देखो 1939 तक हम क्या लेते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं 1600, ध्यान देना सीधा लिख रहा हूं 300 प्लस, हाँ जी 39 ईयर्स लिख सकते हैं। 1600 में कितने ओड डेज होते हैं बेटा, 0 ओड डे। 300 में 1 ओड डे, कितना ओड डे होता है, 3 सेंचुरी में आपके ओड डे कितने होते हैं, 1। अब 39 ईयर्स में ओड डे कितने हो जाएंगे बेटा, 2 इंटू 9। क्यों किया, क्योंकि बेटा 9 आपके लीप ईयर्स होंगे और लीप ईयर में ओड डे होते हैं 2। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे बेटा, 1 इंटू 30, क्योंकि 30 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। दिस इज योर टोटल, निकाल लो कितना हो गया, 1 प्लस 18 प्लस 30 49, 49 आपका टोटल ओड डेज आ गया। 7 से डिवाइड करो, 0 ओड डे है आपके 31 दिसंबर 1939 के साथ तक। तो 1 जैन को कितने हो जाएंगे, 1 ओड डे। 1 ओड डे का मतलब आपका 1 जैन 1940 को 1 ओड डे है, मतलब मंडे से स्टार्ट होगा, मतलब 1940 आपका मंडे से स्टार्ट होगा। 1940 कब से स्टार्ट होगा बेटा, मंडे से। गॉट दिस। अब आपको सारे लिख लेने हैं फटाफट। 1940 मंडे से, 1941 क्योंकि 40 आपका लीप ईयर था तो 2 एक्स्ट्रा डे आए, तो आपका क्या आ जाएगा ये वेडनेसडे। 1942 थर्सडे। 1943 हाँ जी बेटा, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। 1944 1943 आपका लीप ईयर नहीं है तो एक ही वो बढ़ेगा, सैटरडे। 1945 संडे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 44 इज ए लीप ईयर, तो 2 दिन आगे बढ़ाओगे, 2 दिन, क्योंकि 2 ओड डे होते हैं लीप ईयर में, तो क्या आ जाएगा आपका मंडे। 1946 हाँ जी बेटा, क्या आ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे। 1947 ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। 1948 वेडनेसडे के बाद थर्सडे। 1949 48 इज लीप ईयर, तो आपके दो ओड डे होंगे, 2 ओड डे होंगे, तो मतलब सैटरडे। ध्यान दो, कोई भी ईयर 1940s में संडे से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई भी ईयर संडे से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो नन ऑफ दीज इज योर आंसर। क्या होगा आपका आंसर, नन ऑफ दीज। गॉट दिस। हाँ जी, हर बार करते हैं सिलोजिज्म के क्वेश्चन, तो साइलोजिज्म के क्वेश्चन है जो वो इजी होते हैं, आपको बस करने आना चाहिए। ऑल चेन्स आर साइकिल, ऑल चेन्स आर साइकिल, ठीक है। सम साइकिल्स आर व्हील, सम साइकिल्स आर व्हील, ऑल व्हील्स आर मिरर, ऑल व्हील्स आर मिरर। इजी वाला डाला था मैंने, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, कंक्लूजन, सम साइकिल्स आर मिरर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सम व्हील्स आर चेन्स, सम व्हील्स आर चेन नहीं पता हमें। सम मिरर्स आर साइकिल, सम मिरर्स आर साइकिल, ये भी है। फर्स्ट एंड 3, ओनली 1 and 3 follows, दिस इज योर आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 हाँ जी, वही सेम क्वेश्चन,
ठीक है, सम बॉक्सेस आर हैमर्स, सम बॉक्सेस आर हैमर्स, ठीक है, सम हैमर्स आर बॉक्सेस, ओके, सम हैमर्स आर बीड्स, सम हैमर्स आर बीड्स, एंड ऑल बीड्स आर रिंग, ऑल बीड्स आर रिंग, सम रिंग्स आर हैमर्स, करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सम हैमर्स आर बॉक्सेस, सम हैमर्स आर बॉक्सेस, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है, सम रिंग्स आर बॉक्सेस, सम रिंग्स आर बॉक्सेस, वो गलत है, ओनली 1 and 2 फॉलोज, इसका भी डी आंसर आ जाएगा, ओनली 1 and 2 फॉलोज, इजी वाला था ये, सबसे इजी सिलोजिज्म इसी मॉक टेस्ट में आया आपको, ठीक है, गॉट दिस, इसका भी डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये वेन डायग्राम बेस्ड, इसमें पूछा है ए रिप्रेजेंट पर्सन हु टॉक तमिल, बी रिप्रेजेंट पर्सन हु टॉक तेलुगु, सी रिप्रेजेंट पर्सन हु टॉक कन्नड़ एंड डी रिप्रेजेंट हिंदी, नंबर ऑफ पर्सन हु टॉक एनी 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज के लिए 3 सर्कल्स का ओवरलैप होना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए 3 सर्कल कहाँ ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ ओवरलैप हो रहे हैं ना, यहाँ ओवरलैप हो रहे हैं 3 सर्कल, साफ पता लग रहा है, FNH इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, FNH। चलिए अब ये है आपका इजी वाली पजल थी इसकी, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज अब्दुल, बोनी, चंदन, देवदास एंड इरम, एंड ए ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स पारो, क्वीन, रीना, सेफाली एंड तुलिका आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, द ग्रुप ऑफ गर्ल फेसिंग नॉर्थ। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं, इनके लेफ्ट राइट लिख लेने, क्योंकि ये नॉर्थ को वो कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, समझ आ रहा है, लेफ्ट राइट, और ये क्या हो गया आपका, हाँ जी ये राइट हो जाएगा, बॉयज का राइट, ये बॉयज का लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो साउथ को फेस कर रहे हैं, वो किसको फेस कर रहे हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं, इसमें कोई इशू है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो पकड़ो, पहले पूरा पढ़ो एक बार, गो थ्रू द होल पैराग्राफ एंड जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है पुट करो, या इनडायरेक्ट जो 2 स्टेप्स में आपकी हो सकती है, ठीक है। देखो इरम इज नॉट एट द एंड्स, इरम एंड पे नहीं है, तो इरम कहाँ हो सकता है, इन 3 पोजीशन पे हो सकता है, ये हमें पता है, ठीक है। चंदन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बोनी, इमीडिएट राइट ऑफ बोनी, चंदन क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ बोनी है, तो चंदन क्या हो सकता है, ऐसे पोजीशन होगी चंदन और बोनी की, ठीक है। एंड देवदास इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, देवदास इज, ये पोजीशन होनी है। इससे क्या पता लग रहा है कि आपके ये दोनों इकट्ठे हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, इसका मतलब आपका ई सेंटर में आएगा, आपका इरम सेंटर में आ गया, ठीक है, इरम सेंटर में आ गया। अब देखो ये चीज हमें सिर्फ ये पता लग गया इरम सेंटर में आ गया, ठीक है। नाउ अब्दुल हु इज फेसिंग पारो, अब्दुल पारो को फेस कर रहा है, अब्दुल क्या है, पारो को फेस कर रहे हैं, ठीक है, अब्दुल क्या है, पारो को फेस कर रहे हैं। अब बच्चे कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिख दिया, बेटा ये पोजीशन भी हो सकती थी, AD एंड CB, ई के इस साइड भी इस साइड भी, हमें ये नहीं बताया हुआ कि ई के कौन सी साइड है वो, तो उसका आगे की स्टेटमेंट में हमें पता लग गया। देर आर एज मैनी एज गर्ल्स बिटवीन पारो एंड क्वीन, बिटवीन रीना एंड सफाली, अभी हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब्दुल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अब्दुल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बोनी, यानी अब्दुल यहां होना चाहिए, बोनी यहां होना चाहिए, और तो कोई ऑप्शन नहीं बचती सेकंड लेफ्ट की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर बोनी यहां होगा तो यहां अब्दुल नहीं आ सकता, बोनी यहां होगा तो लेफ्ट में अब्दुल नहीं आ सकता, तो पोजीशन यही बची, कंप्लीट दिस, यहां सी हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ए के बाद बी होगा, हो गया। अब आओ दोबारा से इस पे, देर आर देवदा अब्दुल वो इज फेसिंग पारो, यहां पारो आ जाएगी, अब्दुल पारो को फेस कर रहा है। देर आर एज मैनी एज गर्ल्स बिटवीन पारो एंड क्वीन एज बिटवीन रीना एंड सफाली, पारो और क्वीन के बीच में इतनी ही लड़कियां जितनी रीना एंड सफाली के बीच में है।
शेफाली एंड रीना आर नॉट फेसिंग आइदर बोनी और देवदास। तो सीधी सी बात है, शेफाली और रीना यहां नहीं आ सकती, ना यहां ना यहां। तो सीधी सी बात है, शेफाली और रीना के लिए पोजीशन ही कौन सी बची है? शेफाली और रीना के लिए पोजीशन ये दो ही तो पोजीशन है शेफाली और रीना के लिए, क्योंकि वो क्या है, इसमें लिखा है कि बोनी और देवदास को वो फेस नहीं करती, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, और वो कहां आ जाएगी दूसरी, हाँ जी, तो पारो के साथ कौन सी थी? क्वीन। तो पारो के साथ क्वीन यहां आएगी, क्योंकि गैप, जितना गैप इसमें इतना ही इसमें। एक कौन बच गया बेटा? तुलिका। तुलिका यहां आ जाएगी, होगी कंप्लीट आपकी पजल, कंप्लीट होगी। आंसर कर दो फटाफट। विच ऑफ द पेयर बॉयज स्टैंडिंग एट द एंड? सी एंड डी, चंदन एंड देवदास। आंसर क्या होगा 117 का? बताओ आप। 117 का आपका आंसर है ए। सीधा, अगर पजल सोल्व हो जाती है फटाफट, सीटिंग पजल थी, नॉर्मल लीनियर सीटिंग पजल थी, इजी होना चाहिए आप लोगों के लिए। 38, हाँ जी, विच पेयर ऑफ बॉयज इज स्टैंड, ये हो चुका 117 का, हाँ जी, 118 देखना है हमें। ओके, मैं लिख देता हूं 118th क्वेश्चन क्या है। 118th आपका क्वेश्चन है, गलती से यहां क्या नहीं हुआ, 118th क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है, ओके, कॉपी नहीं हुआ है। तो 118th क्वेश्चन देखिए, 118th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? क्या डेफिनेटली ट्रू है? आपके क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पेपर में देखिए, चंदन इज थर्ड टू द राइट ऑफ देवदास। चंदन इज थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड नहीं है बेटा, फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, गलत है, एक गलत है। सेकंड देखिए, देवदास इज फेसिंग पारो, देवदास इज फेसिंग पारो, नो रॉन्ग। चंदन इज फेसिंग शेफाली, चंदन इज फेसिंग शेफाली, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है हम इस चीज का। 118 का आंसर क्या होगा बेटा? नन ऑफ दीज, क्योंकि बेटा जो तीनों स्टेटमेंट है किसी में भी हम श्योर नहीं है, इसलिए 118 का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। 118 का आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। गॉट दिस? 119, हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अब्दुल? इमीडिएट राइट ऑफ अब्दुल आपका इरम है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इरम। 119 का आंसर है बेटा ए, 119 का आंसर क्या है? ए। 120, हु इज फेसिंग बोनी? बोनी को कौन फेस कर रहा है? क्वीन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्वीन। गॉट दिस? तो चलिए ये हमारा एंड करते हैं, डिस्कशन होगी। कोई भी इशू है, जैसे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या करें इसमें, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।